जय हिंद स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी हिंदी क्लास के लिए रेडी होंगे। यस। तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए, अभी आपकी हॉलीडेज़ ख़त्म हुई हैं, आपने क्या किया हॉलीडेज़ में? खूब इंजॉय किया? यस। और साथ साथ आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। यस स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये आपकी हिंदी की क्लास है और हम हिंदी की क्लास में सबसे पहले क्या करते हैं? हम हमेशा हिंदी की क्लास में या किसी भी क्लास में हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपना एक सुविचार सीखते हैं। ओके। तो आज का सुविचार है, कोशिश करके हारना कोई विफलता नहीं, बल्कि कोशिश नहीं करना सबसे बड़ी विफलता है। कोशिश करके हारना कोई विफलता नहीं है, बल्कि कोशिश नहीं करना सबसे बड़ी विफलता है। दैट मीन्स हमें किसी भी काम को करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए, चाहे हम उस काम में सफल हों चाहे हम असफल हों, पर हमेशा हमें काम करने की कोशिश करते रहने चाहिए। कोशिश करके अगर हम असफल हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। हम एक दिन असफल होंगे, 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हम उस काम को करने में सफल होंगे। और यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सफल कैसे होंगे, है ना? तो हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। अपने जो भी हमें काम करना है उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, हम अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में बच्चों क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने सृष्टि बुक हिंदी पाठमाला में से पाठ 2 चालाक गीदड़ की जो थी वो उसका हमने कॉपी वर्क स्टार्ट कर दिया था। हमने उसका कॉपी वर्क किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सबसे पहले विषय सूची बनाई थी। विषय सूची के बाद हमने अपना चित्र बनाया था और चित्र के बाद हमने कठिन शब्द किए थे। ओके। तो अब हम उससे आगे का काम करेंगे। तो मैं आगे का काम स्टार्ट कराने से पहले आपको ये जो स्टोरी थी, ये जो कहानी थी, मैं आपको एक छोटे से रूप में आपको रिपीट करा देती हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए हैं ना इस चैप्टर को पढ़े हुए। तो हम एक बार दोबारा से इसे रिपीट कर लेते हैं। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा कमजोर जो शेर था, उसको भूख लग रही थी। बहुत दिनों से वो भूखा था, लेकिन कमजोरी के कारण वो नहीं जा पा रहा था शिकार के लिए। तो वो धीरे धीरे मतलब शिकार के लिए निकलता है। तो जब वो कुछ दूर जाता है, इधर उधर देखता है, उसे कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। तो वो जो भूख से परेशान जो शेर था, वो भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाता है? एक गुफा के पास पहुंचता है। वो सोचता है इस गुफा के अंदर जरूर मुझे कोई ना कोई शिकार मिलेगा। ये जो गुफा थी ना, इसके अंदर वो सोच रहा था कि मुझे कोई ना कोई शिकार, कोई ना कोई जानवर जरूर खाने के मिलेगा। तो वो जल्दी से गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि उस गुफा में तो कोई नहीं है, गुफा तो खाली है। अब शेर जो है वो सोचता है कि चलो गुफा खाली है, कोई बात नहीं, लेकिन ये गुफा जो है ये जरूर किसी ना किसी जानवर की है। तो वो जानवर जो है वो जरूर आएगा वापस, और जब वो वापस आएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। तो जब ये बात शेर ने सोची, तो ये सच बात है कि शेर ने जो सोचा वो बिल्कुल सही था। वो जो गुफा थी वो किसकी थी? वो एक चालाक गीदड़ की गुफा थी। चालाक और होशियार गीदड़ की गुफा थी। ये जो गीदड़ है ये बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। जब ये अपनी गुफा के पास लौट के आए तो इसने देखा कि किसी जानवर के पंजों के निशान अंदर जाने के तो हैं, बट बाहर आने के कोई निशान नहीं है। तो ये जो गीदड़ था ये समझ गया कि जरूर गुफा के अंदर कोई बैठा हुआ है। तो उसने सोचा, उस तरकीब सोची, दिमाग लगाया, उसने अपनी परेशानी से निकलने के लिए सोचा। तो उसने क्या किया, उसने सोचा और एक तरकीब उसको सूझी। उसने क्या किया, उसने उस गुफा से वो बात करने लगा। वो क्या कहने लगा? ओ गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? आवाज लगा के मतलब तुम आज मुझे आवाज क्यों नहीं लगा रही हो? आज तो तुमने मुझे कोई आवाज ही नहीं लगाई। तुम तो हमेशा मेरा स्वागत करती हो, मुझे बुलाती हो, तो फिर तुम आज क्यों नहीं बुला रही? बोलती भी नहीं हो तुम। आज नहीं बुलाओगी
नहीं बुलाना तो मुझे मत बुलाओ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं गुफा के अंदर नहीं आऊंगा। अब जो ये शेर था ये बहुत परेशान हो गया। शेर सोचने लगा कि अगर ये वापस चला गया तो मुझे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो शेर सोचने लगा कि चलो गुफा नहीं बोल रही है तो मैं ही बोल लेता हूँ। तो शेर जो है वो क्या करता है, शेर बोलने लग जाता है, बोलता है, क्या कहता है, आओ आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जाओ, तुम्हारा बहुत स्वागत है, तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है। तो जो गीदड़ था वो समझ जाता है कि शेर गुफा के अंदर बैठा है। तो वो जो गीदड़ है भागते हुए क्या कहता है, अरे मूर्ख शेर, मैंने कभी गुफा को बोलते नहीं सुना। शेर बाहर निकलकर अपनी मूर्खता की वजह से शिकार को भागते हुए देखता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम समझदारी से काम लें तो हम अपनी किसी भी परेशानी का हल बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, है ना बच्चों। तो हमें हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ओके, तो बच्चों अब हम अपना कॉपी का वर्क शुरू करते हैं। नाउ यू ऑल टेक आउट योर नोटबुक विथ पेंसिल एंड इरेजर। बच्चों मैं पेन से लिखूंगी क्योंकि आपको फिर अच्छे से दिखेगा। ओके, फर्स्टली राइट डाउन द डेट एंड डे। ओके, सबसे पहले हम डेट डालते हैं। टुडे इज 2 जून 2021। ओके, और आज दिन क्या है, बुधवार। ओके, और ये क्या है, हमारा कक्षा कार्य। ठीक है, अब हम लिखेंगे पाठ का नंबर। क्या है, पाठ 2, और पाठ का नाम क्या है हमारा, चालाक गीदड़। ओके, अब हम लिखेंगे शब्द अर्थ। हमारा टॉपिक क्या है आज का, शब्द और अर्थ। सबसे पहले हम शब्द लिख लेंगे सारे और फिर हम लिखेंगे उनके अर्थ। ओके, तो मैं सबसे पहले शब्द लिख लेती हूं। कौन कौन से शब्द है, इंतजार, बुद्धि, विचार, गुफा, तलाश, मूर्ख, एंड असमर्थ। ओके, तो बच्चों इंतजार मीन्स क्या होता है, किसी की प्रतीक्षा करना, वेट करना। जैसे आप अपनी क्लास के लिए वेट करते हो ना मॉर्निंग में, पापा के लिए वेट करते हैं हम, पापा आने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतजार करते हैं कि शाम को पापा ऑफिस से आएंगे। तो वो होता है हमारा इंतजार। इंतजार मीन्स होता है प्रतीक्षा। बुद्धि, बुद्धि मीन्स होता है अक्ल, कोई कितना सोच विचार के काम करता है ना, कितनी अकल लगा के काम करता है। विचार, विचार मीन्स होता है सोच। गुफा, गुफा क्या होता है, पहाड़ के अंदर गहरा गड्ढा। ओके, पहाड़ के अंदर जो गहरा गड्ढा होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे गुफा बोलते हैं। गुफा में कौन रहता है, पहाड़ के अंदर जो गहरा गड्ढा होता है उसमें रहता है जानवर, है ना। तलाश, तलाश मीन्स क्या होता है, खोज। मूर्ख, मूर्ख मीन्स बेवकूफ।
असमर्थ मीन्स लाचार। ओके, तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने शब्द अर्थ किए हैं। हमारा पहला है इंतजार। इंतजार का मीन्स होता है प्रतीक्षा। बुद्धि मीन्स अक्ल। विचार मीन्स सोच। गुफा मीन्स पहाड़ के अंदर गहरा गड्ढा। तलाश मीन्स खोज। मूर्ख मीन्स बेवकूफ। और असमर्थ मीन्स लाचार। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट वर्क करते हैं। नाउ अगेन राइट डाउन द डेट। डे, कक्षा कार्य, पाठ का नंबर, पाठ का नाम, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, गुफा में कौन रहता था? किसकी थी वो गुफा? कौन रहता था गुफा में? गुफा में कौन रहता था? कौन रहता था बच्चों गुफा में? गुफा में गीदड़ रहता था। वो गीदड़ का घर था। गीदड़ रहता था। ओके, शेर को अचानक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शेर को अचानक क्या दिखाई दिया? क्या देखा था अचानक जब वो अपने शिकार पे जा रहा था? शेर को अचानक गुफा दिखाई दी। शेर को अचानक गुफा दिखाई दी। ओके, प्रश्न नंबर 3, शेर कहाँ छिप गया? शेर अपने शिकार के लिए कहाँ छिप कर बैठ गया था? शेर कहाँ छिप गया? कहाँ छिप गया था शेर? शेर गुफा में छिप गया, है ना। शेर छिप के कहाँ बैठा था? शेर गुफा में छिप गया। प्रश्न 4, शेर कहाँ घुस गया और किसका इंतजार करने लगा? फोर्थ क्वेश्चन क्या है, शेर कहाँ घुस गया और किसका इंतजार करने लगा? शेर कहाँ पर घुसकर बैठा था और किसका इंतजार कर रहा था? शेर जो था वो गुफा के भीतर घुस के बैठ गया था और अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर गुफा में घुस गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। तो बच्चों हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, प्रश्न उत्तर। और इसमें पहला प्रश्न क्या हमारा, गुफा में कौन रहता था? गुफा में गीदड़ रहता था। शेर को अचानक क्या दिखाई दिया? शेर को अचानक गुफा दिखाई दी। शेर कहाँ छिप गया? शेर गुफा में छिप गया। शेर कहाँ घुस गया और किसका इंतजार करने लगा? शेर गुफा में घुस गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। ओके, नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज। दोबारा हम डेट डालेंगे, दिन, कक्षा कार्य, पाठ का
नंबर पार्ट का नाम और हमारा टॉपिक क्या है? चित्र पहचान कर नाम लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है? चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखने। देखिए, ये चित्र मैंने आपके लिए पहले से बनाया हुआ है ना। तो ये किसका चित्र है बच्चों? गुफा। और ये देखिए सेकंड किसका चित्र है? पंजा। अब ये देखिए किसका चित्र है? पेड़। आप तो सबको पता है ना, ये पेड़ का चित्र है। उसके बाद ये देखिए क्या है? बहुत सुंदर फूल। और ये है हमारा खरगोश। तो बच्चों, इसमें हमने कौन कौन से चित्र लिए हैं? पहला है हमारा गुफा, दूसरा पंजा, तीसरा है हमारा पेड़, फोर्थ इज फूल एंड फिफ्थ इज खरगोश। तो बच्चों, आज आपको ये तीनों वर्क करने हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। शब्द, प्रश्न उत्तर और चित्र पहचान कर नाम लिखिए। ओके, सो यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।